अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर हम महकमा मौसमियात के अर्ली वार्निंग सेंटर में मौजूद हैं और यहाँ पर जो तूफ़ान है असना जो कि बहरे अरब में मौजूद है उसकी मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा दीगर मौसम के हवाले से तमाम तर जो सूरत हाल है यहाँ पर मॉनिटर की जा रही है। लेकिन अभी सबसे पहले हम असना के बारे में जानेंगे कि उसकी क्या सूरत हाल है, कहाँ पर मौजूद है और ये कब तक ख़त्म होगा, किस साहिल से टकराएगा भी या नहीं टकराएगा, या समंदर में ही जो है इसका इख्तिताम होगा, और इसकी तमाम तर सूरत हाल हम जानते हैं। मेरे साथ मेट्रोलॉजिस्ट अंजुम नज़ीर ज़ेगम मौजूद हैं, ये इनसे हम तफसील जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो सेटेलाइट है चाइना से रिक्वेस्ट की गई, ये पहले तो इसके बारे में बताएं कि ये क्या है। जी देखिए, एक नॉर्मल सेटेलाइट होता है जिसको हम जियोस्टेशनरी सेटेलाइट कहते हैं। ये तकरीबन ज़मीन से 35,000 किलोमीटर दूर वाक़या होते हैं, इस खला में अपनी जगह पर खड़े होते हैं। इनको जियोस्टेशनरी सेटेलाइट कहते हैं। तो जो उसकी पोजीशन होती है उसके हिसाब से उसके जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो ज़मीन को मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो हमने महकमा मौसमियात चाइना से रिक्वेस्ट की थी कि जो ये सिस्टम हमारे समंदरों में आ रहा था कि आप इसका जो अपने इंस्ट्रूमेंट हैं उनका रुख हमारी तरफ कर दें, अरेबियन सी में कर दें, ताकि जो है हम इसका रैपिड स्कैन देख सकें। तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को करते हुए इंस्ट्रूमेंट का रुख हमारी तरफ किया। जो उनका सबसे जदीद सेटेलाइट है FY24B, ये उसका जो है उन्होंने हमारी तरफ रुख कर दिया है। और इसकी वजह से जो है आप ये देख सकते हैं कि ये क्लाउड की जो भी इमेजरी है, जिस तरह ये मूवमेंट कर रहा है, ये हर 1 मिनट पर जो कि उस पर क्या इंटरवल पे हमें इसकी पिक्चर्स मिल रही हैं, इसके स्कैन्स मिल रहे हैं। और इसकी रेजोल्यूशन तकरीबन 941 मीटर है, यानी कि 941 मीटर गहराई तक, यानी कि इस सेटेलाइट से हम इसको देख पा रहे हैं। तो इसकी वजह से हमें बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि किस एरिया में ज़्यादा क्लाउड डेवलप, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये क्लाउड मुसलसल डेवलप हो रहे हैं और इसका आउटफ्लो है और यहाँ से इसका इनफ्लो है। अब ये जो साइक्लोन है ये इसका सेंटर इस वक्त कराची से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर है और गवादर से भी 300 किलोमीटर है। गवादर से साउथ ईस्ट की तरफ है, कराची से साउथ वेस्ट की तरफ है, जबकि ये औरमाड़ा के जनूब में 280 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। अब इस साइक्लोन ने जो है मूव करते हुए वेस्टवर्ड जाना है। जब ये वेस्टवर्ड आ जाएगा, यहाँ के जो समुद्री दर्जा हरारत हैं वो तकरीबन 29 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड हैं, जो इसके लिए फेवरेबल हैं, जिसकी वजह से ये आपको अभी भी इसकी जो है वो इसमें कंसंट्रेशन नज़र आ रही है। जबकि जब आप ये ओमान के साहिलों की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो सतह समंदर के दर्जा हरारत है वो कम है, तकरीबन 25 से 26। और उसके साथ साथ जो यहाँ की हवाएँ हैं, जो अपर एयर में जो इसकी स्टीयरिंग फोर्सेज हैं, तो जब ये उनके इम्पैक्ट में जाएगा तो आप ये देखिए ये पूरी ड्राई एयर्स है, यहाँ पर कोई भी आपको क्लाउड मास नज़र नहीं आ रहा। अगर कोई क्लाउड यहाँ से चलते हुए आ रहे हैं तो वो यहाँ आकर ख़त्म हो रहे हैं। तो जब ये इस हवाओं के असर में आएगा तो ये उम्मीद इस बात की जा रही है कि इस मुकाम पर कहीं पर ये समंदर में डाई आउट हो जाएगा। अच्छा, ये किसी साहिल पे पहुंचने का इसका इम्कान नहीं है? जिस तरह से टकराते हैं फिर ख़त्म होता है, इस तरह का कोई चांस नहीं है? नहीं जी, अब तक इसका कोई, अभी तक किसी मॉडल ने इस चीज़ को सजेस्ट नहीं किया। कोई भी फोरकास्ट ऐसी नहीं है कि वो इस बात को जाहिर करे कि ये किसी साहिल से टकराएगा। इसी बात की तवक्को है कि ये इन पानियों में आकर मज़ीद साउथ वेस्ट आ जाएगा और इन पानियों में आकर डाई आउट हो जाएगा। अच्छा, अभी कराची में कब तक सूरत हाल रहेगी इसकी ज़ेर असर? आज तक रहेगी या कल भी होगी? आज तक की प्रेडिक्शन थी पहले तो। जी, कराची में आज तो शाम में बारिश के इम्कानात हैं और कल भी है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये रेन बैंड्स जो हैं ये आपके बदीन से लेकर कराची के साउथ ईस्ट तक मौजूद हैं, कुछ नॉर्थ में मौजूद हैं और ये कुछ डेवलपमेंट कराची के ऊपर भी नज़र आ रही है। तो यही बैंड्स जो हैं ये कराची की तरफ आएंगे और इस बात की तवक्को है कि आज रात में कराची के इलाकों में हल्की से मुतदिल और कहीं मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। ताहम इस बात का भी इम्कान है कि कल के रोज़ भी कराची में हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। अच्छा, इसकी मुझे थोड़ा असना के बारे में बताएं, ये कहाँ पर बना था और इसका रूट और किस तरह से ये समंदर में आया? ये तो खुश्की पे बना था लेकिन फिर समंदर में पहुंच गया, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें मुझे। देखिए, ये बड़ा रेयर फिनोमेना है कि नॉर्मली जो है बे ऑफ बंगाल से जो समंदर तो वो सिस्टम उठते हैं, जब डिप्रेशन बनते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जब हमारे साहिलों की तरफ आते हैं तो उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है और वो वेल मार्क लो या लो प्रेशर एरिया की सूरत में हमारे पास आते हैं, या इस मुकाम से आते हैं, यहाँ से आते हैं और हमारे यहाँ सिंध में बारिशें देते हैं। ताहम ये एक बड़ा रेयर फिनोमेना है कि एक लो प्रेशर बे ऑफ बंगाल में डेवलप हुआ,
वो बांग्लादेश गया। उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वस्ती भारत में आकर उसने डिप्रेशन की सूरत इख्तियार की और ये चलता रहा वेस्टवर्ड, थोड़ा सा साउथ वेस्ट टिल्ट हुआ। जब ये राजस्थान में आया तो ये डीप डिप्रेशन बना। उसके बाद से इसने अपनी इंटेंसिटी बरकरार रखी और ये कच्छ के एरिया में इसने अपना ज़्यादा सफ़र रखा। तकरीबन 2 से ढाई दिन ये इस इलाके में रुका रहा, जबकि तवक्को थी कि शायद पहले आ जाए। ताहम कल ये सुबह तकरीबन 11 बजे ये 5 बजे ये बहरे अरब में दाखिल हुआ और कल सुबह 11 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इसने साइक्लोन की सूरत इख्तियार की। थोड़ा सा ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ आया और उसके बाद स्ट्रेट इसने वेस्ट की तरफ अपना ट्रैक रखा है और अब ये साउथ वेस्ट आते आते तकरीबन इस मुकाम पे ओमान के पास आकर ये दोबारा डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा और आगे जाकर ये डाई आउट हो जाएगा। मतलब कितने घंटे, मतलब कब तक, कल तक, यानी कि यकुम 2 तारीख की सुबह 11 बजे तक ये डिप्रेशन में कंप्लीट हो सकता है, 2 सितंबर को, और वो भी ओमान के पानियों में जाकर। हमारे पास इसका मैक्सिमम जो टाइम है वो आज रात गए तक रहेगा और उसके बाद ये ओमान के पानियों में दाखिल हो जाएगा। ठीक। और कराची में आज के बाद इस सिस्टम के तहत बारिश नहीं होगी, आज हो सकती है रात? कराची में जी आज इस सिस्टम के तहत बारिश हो सकती है, ताहम कल से कराची का जो मौसम है वो जुज़वी से मुकम्मल अबरालूद रहने वाला है। जैसे अगस्त के महीने में हमने देखा है, अगले 2 से 3 रोज़ के दौरान यही सूरत हाल बरकरार रहेगी। कल थोड़ी सी बारिश के इम्कानात हैं, ताहम उसके बाद जो है वो यूजुअल वेदर कराची का हो जाएगा, नॉर्मल वेदर। और बलूचिस्तान में कब तक रहेगा, गवादर में या बलूचिस्तान में जो ये तूफ़ान का असर है? जी, इस तूफ़ान के असर से बलूचिस्तान के साहिलों में यकम की शाम तक जो है समंदर में तुग़यानी रह सकती है और उसके साथ साथ बारिशें और तेज़ हवाओं की तवक्को है। तेज़ हवाओं की तो अच्छा, कोई और भी तो सिस्टम नहीं बन रहा कोई आने वाला हो, मतलब यहाँ कराची में या बलूचिस्तान या मुल्क में और कोई है? इस वक्त साउथ पंजाब में एक बारिश बरसाने वाला सिस्टम मौजूद है, जिसकी वजह से आज शाम तक साउथ पंजाब जो है वहाँ पे बारिशें हो जाएंगी। एक और डिप्रेशन जो है वो साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में डेवलप हुआ है, जो कि अब खुश्की की जानिब गामज़न है और उसका जो ट्रैक है वो नॉर्थ वेस्ट है और इस बात की तवक्को है कि आने वाले 2 से 3 रोज़ या हो सकता है चौथे रोज़ तक वो हमारे मशरकी सरहद तक आ जाए, जिसके तहत जो है साउथ ईस्ट सिंध है, जिसमें थरपारकर और उमरकोट, मीरपुर ख़ास, ठट्ठा बदीन की अजला हैं, यहाँ पर बारिश हो सकती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मेट्रोलॉजिस्ट अंजुम नज़ीर ज़ैगम मेरे साथ मौजूद थे। पूरी तफसील हमने इनसे जानी तूफ़ान जो असना है उसके बारे में। और असना क्योंकि ये पाकिस्तान का की जानिब से नाम दिया गया था, वो रखा गया है असना, और अब यह है अपने इख्ताम की तरफ बढ़ रहा है असना। और पूरी तफसील जिस तरह से अंजुम नज़ीर ज़ैगम ने हमें बताई कि ये इसका 2 सितंबर को इख्ताम हो जाएगा और किसी साहिल से टकराने का इम्कान कम है, बल्कि ये समंदर में ही जो है असना जो है इसका इख्ताम हो जाएगा, क्योंकि जो ओमान की साहिल है या वहाँ पर जो है समंदर में इसके लिए दर्जा हरारत उस तरह का नहीं है जिस तरह से यहाँ पर हमारे इससे पहले था, तो ये एक तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर गया था। तो इंशाअल्लाह ताला इसी हवाले से अगर कोई मज़ीद अपडेट होती है फिर हाजिर होंगे नई वीडियो में। जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।